नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसपे हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। दिन भर की तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच कल से पर्थ में खेला जाएगा। कलबुर्गी ओपन टेनिस में करण सिंह ने हमवतन नितिन कुमार सिन्हा को सीधे सेट में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम भारत का दौरा करेगी। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चाइना मास्टर्स में आज का दिन भारत के लिए कैसा रहा, बता रही हैं कनक। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। जहां एक ओर पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, वहीं दूसरी ओर पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वर्ल्ड रैंकिंग में 17वें स्थान पर काबिज लक्ष्य सेन ने 30वें स्थान पर मौजूद डेनमार्क के रासमस गेमके को 21-16, 21-18 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डेनमार्क के रासमस कैसर और फ्रेडरिक सोगार्ड की जोड़ी को 21-19, 21-15 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त किम एस्ट्रप और एंडर्स कारुप रासमुसेन की जोड़ी से होगा। उधर 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ सिंधु का अभियान टूर्नामेंट में खत्म हो गया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को 1 घंटा 9 मिनट तक चले मुकाबले में 13वीं वरीयता प्राप्त सिंगापुर की यो जिया मिन ने 16-21, 21-17, 21-23 से हराया। 6 मुकाबलों में यो जिया मिन के खिलाफ सिंधु की ये पहली हार थी। जुलाई 2022 में सिंगापुर ओपन में जीत के बाद सिंधु अब भी BWF वर्ल्ड टूर पर अपने पहले खिताब की तलाश में है। वो आखिरी बार इस साल मई में मलेशिया मास्टर्स BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में BWF टूर के फाइनल में पहुंची थी। अब भारत की उम्मीदें लक्ष्य सेन के साथ पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर लगी है। कनकलता, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ राकेश, अगर आप सबकी नजरें जैसा कि कनक ने बताया कि लक्ष्य सेन पर लगी हुई हैं, लक्ष्य का अगर हम देखें तो इसमें आज जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया और अगले जो इनके प्रतिद्वंदी हैं, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए मुश्किल है क्योंकि एक तो वो एक लंबी इंजरी के बाद वापस आए हैं। उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए उनकी वर्ल्ड रैंकिंग जो पहले टॉप 10 में होती थी अब 17वें पे है। और अब उनका जो अगला मुकाबला है जी, वो जो तीसरी वरीयता प्राप्त जो हैं डेनमार्क के खिलाड़ी उनके साथ है, एंटनसन के साथ, जिनके साथ वो इस साल 3 बार खेल चुके हैं, 2 बार हारे हैं और 1 बार जीते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का इस साल का चौथा मुकाबला होगा। और फॉर्म के हिसाब से देखें, रैंकिंग के हिसाब से देखें तो एंटनसन का जो लगता है कि वो फेवरेट होंगे। लेकिन लक्ष्य सेन ऐसी पोजीशन में अच्छा खेलते हैं जब वो फेवरेट ना हो। उन्होंने बहुत सारे अपने मैचेस अपने इतने यंग करियर में ऐसे जीते हैं जब उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे और वो जीते हैं। और यही एक बात है कि देखिए यंग हैं, उनका जो स्पिरिट है, जज्बा है, बहुत अलग है। और उनको पता है कि जितना वक्त उन्होंने इंजरी के चलते खोया है उसकी जो उनको जो भी उस चीज़ की जो भरपाई करनी है, वो उसका ये बहुत अच्छा मौका है कि आप चाइना मास्टर्स एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, टफ टूर्नामेंट है, और इसके अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं तो आपकी तो वो भी एक रैंकिंग तो डेफिनेटली ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ भी आप अनसीडेड हैं और आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी ओर डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल की में जिस तरह से सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को आज सफलता मिली है, उन्होंने अपने डेनमार्क की जोड़ी को जिस तरीके से हराया है 21-19, 21-15 से, तो एक अच्छी जीत है। अब आगे क्या?
देखिए, इनकी भी कहानी बिल्कुल ही लक्ष्य सेन की तरह ही है, मतलब जी ऑलमोस्ट वैसे ही है कि ये भी इंजरी के कारण एक लंबे अंतराल के बाद वापस आ रहे हैं। जी इनका जो अगले राउंड का खिलाड़ी, जो ओपोनेंट हैं, वो भी उसी कंट्री से हैं जिनके कि लक्ष्य सेन के थे। दूसरी उनकी सीडिंग, हाँ, उनकी सीडिंग जो है हायर है इनसे। हमारे इंडियन 6 पे हैं और वो 3 पे हैं मेरे ख्याल से। तो ये जो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो डबल्स पेयर है वो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका है जी और एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मैं सीडिंग को मैं उतनी अहमियत नहीं दूंगा क्योंकि उस दिन का फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जैसे बिल्कुल सीधे लाइक गेम्स में जीते हैं इंडियन, जी तो फॉर्म अच्छा लग रहा है। लेकिन डेनमार्क के खिलाड़ी आप देखें कि उनका डबल्स का जो पेयर रहा है जी बहुत अच्छा रहा है। कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन पे कि डबल्स के एक से ज़्यादा पेयर अच्छे खेलते हैं और डेनमार्क उनमें से एक कंट्री है, तो टफ होगा इनके लिए भी। लेकिन यही है कि दोनों जो मैचेस होंगे कल, जहाँ पे कि इंडियंस खेल रहे हैं, हम फेवरेट नहीं हैं, रैंकिंग फेवरेट नहीं है, सीडिंग फेवरेट नहीं है। तो ये हमारे लिए भी एक एडवांटेज ये रहता है कि आप खुल के खेलें, प्रेशर न लें। और क्योंकि आप इनको पहले हरा चुके हैं, अगर लक्ष्य सेन जी जो है वो 4 में से 2 बार जीता है, मतलब 6 में से 2 बार जीता है, 4 बार हारा है, तो चिराग और सात्विक 9 में से 3 बार जीते हैं और 6 बार हारे हैं। और जो पिछली बार खेले हैं दोनों आपस में, जी वो इंडियन ओपन में खेले थे यहीं दिल्ली में, और तब सात्विक और चिराग जीते थे। बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, तो वो परमानेंट उम्मीद है कि वो दिखाई देगा अगले मुकाबले में। और थोड़ा सा पीवी सिंधु के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरह से उनको राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा, काफी उम्मीदें थी। और जब भी कोई बैडमिंटन का मैच होता है तो सबकी नजरें सिंधु पर होती हैं। देखिए, करीब 2 साल से उनका फॉर्म, 2 सीजन से, 2 साल तो नहीं कहूंगा, 2 सीजन से उनका फॉर्म जो है इंजरी के चलते भी कहिए और वैसे भी जो उनका गेम है उसके हिसाब से अपना वो बेस्ट जो है बैडमिंटन नहीं खेल पा रही हैं। फिर उन्होंने अपने कोच भी चेंज किए, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा उनको। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि कितनी बार लगता है कि जैसे हम किसी खिलाड़ी को ये देखते हैं कि उनके पास मोटिवेशन जी उतना ज़्यादा नहीं रह जाता है क्योंकि वो लगभग सब कुछ जीत चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के उनके पास मेडल हैं, ओलंपिक के 2 मेडल हैं। आप जो ईयर एंडिंग जो टूर्नामेंट होता है BWF का, जो कि बड़े टूर्नामेंट के बाद, ये जितने भी हम बोलते हैं टॉप टूर्नामेंट्स के बाद जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है साल के एंड का, वो भी जीत चुकी हैं। तो ये है कि हंगर या भूख जिसको हम कहते हैं वो शायद उतनी ना रही हो जितनी कि एक टाइम पे थी। लेकिन हाँ, उनको भी एक जाते जाते, क्योंकि इंजरी से वापस आ रही हैं, फॉर्म भी उनका उतना अच्छा नहीं है, तो वो एक मोटिवेशन हो सकता है कि मैं अगर कल को रिटायर हूं तो कम से कम एक पीक पे जाके मैं वो अनाउंस करूं। और कुछ अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो मिक्स डबल्स में सुमित रेड्डी एंड सिक्की रेड्डी के वॉकओवर के बाद इस जोड़ी का अभियान समाप्त हो गया। बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान पर मौजूद तिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी चीन की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 जोड़ी से हारकर बाहर हो गई। आकर्षि कश्यप और मालविका बसोड़ को भी हार का सामना करना पड़ा। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच कल से पर्थ में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:50 से शुरू होगा। दोनों देशों के बीच 22 नवंबर से 7 जनवरी के बीच 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। आइए सुनते हैं कल के इस मैच पर मुकेश की ये रिपोर्ट। सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस समय भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला पर लगी हैं। इसका पहला मैच कल सवेरे पर्थ में खेला जाएगा। पर्थ टेस्ट में रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कप्तानी संभालने वाले जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट से एक दिन पहले कहा है कि यहाँ कुछ अलग चुनौतियां होंगी और कुछ एडवांटेज भी होंगे। उन्होंने कहा कि मैं एडवांटेज को देखूंगा क्योंकि मैं गेंदबाजी को समझता हूँ। बुमराह ने कहा कि एक गेंदबाज के रूप में आपको पता होता है कि कहाँ विकेट बदल रहा है और उसके अनुसार आपको क्या बदलाव करने हैं और उस समय क्या फील्ड सेटिंग बेहतर है। We always believe and have confidence in our side whenever we play, whatever the situation might be. So yes, in terms of preparation, yes, we are in very good place. नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले दिन आके ही हमारा डिस्कशन यही हुआ था कि obviously हमने जो lessons लेने हैं पिछली सीरीज से, but उस
बैगेज को कैरी नहीं करना है कि जो सीरीज में हो गया है अब उससे सीख के आगे बढ़ना है। अब न्यूजीलैंड सीरीज का हम अभी यहाँ पे बैगेज नहीं ला सकते, इंडिया के कंडीशंस अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स अलग है, सो उससे सीख के आगे बढ़ते हैं। और ऑब्वियसली काफी क्रिकेट खेल चुके हैं ये लोग, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काफी प्लेयर्स, बट बिहाइंड देम बहुत सारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, IPL एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो सब प्लेयर्स काफी सीख चुके हैं कि अच्छे दिन भी कैसे संभालने, बुरे दिन भी कैसे संभालने। तो वही कॉन्वर्सेशंस हमारी हुई है। आगे बढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग फोकस यही कर रहे थे कि हमारे प्रिपरेशन में कि हम जीरो से स्टार्ट करें, यहाँ के कंडीशन से यूज्ड हुए, यहाँ का वेदर से यूज्ड हुए, और हमको यहाँ पे जो सक्सीड होने के लिए चीजें चाहिए उस पर फोकस। पर्थ टेस्ट से पहले मीडिया से बातचीत में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस काफी आश्वस्त नजर आए। उस्मान ख्वाजा के साथ डेब्यू कर रहे नेथन मैक्सवीनी पर सबकी नजरें रहेंगी। इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज का क्रम शुरू हो जाता है, जो मार्नस लाबुशेन से शुरू होकर मिचेल मार्श और विकेटकीपर एलेक्स कैरी तक जाता है। I think for about half the change room we haven't won the Border Gavaskar, so it's kind of one of the last things to tick off, I think, for a lot of us. I also think, we've, almost every challenge that we've had thrown at us over the last few years, we've stepped up and done well. न्यूजीलैंड के साथ श्रृंखला में लचर प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले में किस तरह प्रदर्शन करती है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। राकेश, अगर देखें तो टीम इंडिया कल फिलहाल कितना प्रेशर है भारतीय टीम के ऊपर, क्योंकि पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इसके बाद ये सीरीज कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या कुछ मैच का रुख देख पा रहे हैं आप? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया में हुआ न्यूजीलैंड के साथ, कंडीशंस अलग थी, पिचेस बहुत ही अलग थे, जहाँ पे कि हिंदुस्तान को अच्छा करना चाहिए था, इंडिया ने उतना अच्छा नहीं किया, सारे मैच हम हारे, लेकिन यहाँ की कंडीशंस बहुत अलग हैं, इसीलिए हम वहाँ पे 10 दिन पहले गए हैं। पर्थ की विकेट, जो कि ये मानी जाती है कि बहुत तेज़ होती है, तेज़ गेंदबाजों के लिए अच्छी है, वहाँ पे हमने प्रैक्टिस की है उसी कंडीशंस में जाके जी। तो जैसे इंग्लैंड में हम लोग जब भी जाते हैं तो बात करते हैं कंडीशंस की, यहाँ बात करते हैं विकेट्स की। तेज़ विकेट भारत के हिसाब से बहुत अलग, और आपके पास जो ऑपोजिशन है उनका जो अटैक है, क्वालिटी अटैक, वो अपने घर में बहुत अच्छा अटैक है। तो क्योंकि हम उनको पिछले 2 बार हरा चुके हैं, सीरीज हम वहां से जीत के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके जीत के आए हैं, हैट्रिक इस बार होगी कि नहीं ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उतना नहीं है टीम में। लेकिन यही कॉन्फिडेंस जो ना होना, ये भी एक जिद का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उसके बावजूद अगर हम जीतें तो क्या बात है। बिल्कुल, तो और ये चीज हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी काफी संशय बना हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल 22 तारीख जो है ये टूर्नामेंट के ठीक 90 दिन पहले जी। कल के बाद से पूरे 90 दिन रह जाएंगे, और जो क्लॉज है उसके हिसाब से अगर आईसीसी कल शाम तक अगर जो शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं करती है, तो जितने स्टेक होल्डर्स भी हैं, जैसे आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम ये इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं, वो कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, वो लोग कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास फिर वो एक ऑप्शन रहता है। तो काफ़ी लेट हो गया है ये अभी तक, क्योंकि शेड्यूल आ जाना चाहिए था। लेकिन यही है कि पाकिस्तान अपनी जगह पे अड़ा हुआ है कि हाइब्रिड फॉर्मेट पे हम नहीं खेलेंगे। इंडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, खेलेंगे तो हाइब्रिड पे खेलेंगे, नहीं तो हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। तो ये जो डेडलॉक है, ये मेरे ख्याल से इस हफ्ते के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। कर्नाटक में कलबुर्गी ओपन टेनिस में भारत के चौथी वरीयता प्राप्त कर सिंह ने आज हमवतन नितिन कुमार सिन्हा को सीधे सेट में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। करण ने नितिन के खिलाफ 6-4, 6-3 की आसान जीत दर्ज की, और शीर्ष वरीयता प्राप्त खोमोयुन सुल्तानोव ने भारत के क्वालिफायर धीरज कोदांचा को 6-4, 6-0 से हराया। और ये तो बात थी कलबुर्गी की, लेकिन टेनिस की दुनिया से अगर हम बात करें तो नडाल जो है वो करियर का आखिरी मैच खेलकर वो विदा हुए। जिस तरह से 23 साल में जीते उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब, कितनी बड़ी शख्सियत है। मेरे ख्याल से हम जब राफेल का नाम कभी भी लेंगे, मेरे ख्याल से उनका नाम, जो टॉप के जो 10 खिलाड़ी जो ये गेम खेले हैं उनमें तो उनका नाम तो शुमार होगा ही होगा जी। इसलिए नहीं क्योंकि वो जीते हैं इतना, क्योंकि क्ले कोर्ट के स्पेशलिस्ट 23 साल खेलना ये बहुत बड़ी बात है। तो फिजिकल फिटनेस देखिए, रिजल्ट देखिए, फॉर्म देखिए, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, कमाल जी। बिल्कुल, तो श्रोताओं इसी के साथ इजाजत दीजिए सिद्धार्थ को। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में हैं, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट श्रोताओं।